आगे प्रसंग है कर्ण भेदन संस्कार और श्री जी की बाल लीला। एक दिन प्रातःकाल नंदराय रात भर लाला के ही स्वप्न में रहे। अतः उठते ही लाला का मुख देखने व्याकुलता से आए। लाला के मुख पर रेशमी वस्त्र था, वह हटाया, नील कमल सा मुख देख के चूम लिया। लाला ने तुरंत अंगड़ाई ली, उससे सारा श्रीअंग दिख पड़ा। मैया लाला को अंगड़ाई लेते देख वह भी कमल की तरह खिल उठी। लाला की बलैया लेती बोली, लाला उठो, माखन मिश्री मेवा खाओ, जो कुछ भावे कलेवा कर लो। लाला ने कमल नयन खोले, मैया के हाथों कलेवो किया और पानी से मुख धो दिया। उतनी देर में तो व्रजवासी गोप गोपी भी लाला के दर्शन को पहुंच गए। जशोदा बाबा से बोली, मेरा एक मनोरथ है, कब मैं लाला के कानों में कुंडल पहनाऊं। अब आप लाला का कर्णवेदन संस्कार करा दो। नंदराय कहते, जैसी इच्छा, आज ही गुरुजी से बात करूंगा। नंदराय प्रातः कार्य निपटाकर शांडिल्य गुरु के पास गए और कर्णवेद के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। सारे ब्रज जनों को न्योता दिया। बाजे बजने शुरू हुए। वृषभानु ने भी हाजिरी दी। नारियां मंगल गीत गाने लगी। देवता गोकुल पर पुष्प बरसाने लगे। गुरुजी ने पान सुपारी लेकर विधि करी। मैया के हृदय में धक धक हो रही है। मेरा लाला अति कोमल है। मैया सुनार के हाथ में नुकीला तार देख मुख फेर के बैठी और सुनार ने बड़ी कला से द्वेदुर कान में पहना दिए। लाला रोने लगे और मैया ने झट से हृदय से लगा लिया, चुप कराने लगी, झुनझुना बजाने लगी, माखन खिलाने लगी। सबने लाला की बलैया ली, निछावर उतारी, मंगल गान हुआ और भोजन पाकर सबने विदा ली। थोड़े दिन के बाद मैया ने लाला के कानों में सुंदर रत्नमय कुंडल पहना दिए। उसका प्रकाश लाला के गालों पर बालों पर पड़ता और सुंदर छवि बनती, जिसे देख ब्रजवासी और मैया दीवाने होते थे। और क्या करते थे तो कहते हैं, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ना पहने वह फेट पैजामा, पीतांबर को बडोरी पहनैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ना खेले वो खेल खिलौने, बंसरी की और बडोरी कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ना चाले वह उंगली पकड़ के, ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ना खाए वह बर्फी लाडू, माखन मिश्री को बडोरी खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ना जाए वह पढ़ने स्कूल में, ग्वालों के संग खेल खेले रे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। बोले नंदलाल की जय। आगे श्री जी की बाल लीला युगल सरकार की बाल लीला आती है। इधर नंदलाल बड़े होने लगे, उधर श्री राधा जो अपनी अष्ट सखी संग खेलती हुई बड़ी होने लगी। तोता मैना मोर मोरनी कोयल सब राधा जी के पास आते थे। उन्हें वृंदा सखी भेजती थी। तोता मैना मीठी मीठी बोली बोलते, राधा जी भी उनसे मीठी मीठी बतिया करती। माता पिता लाली को ठुमक ठुमक नाचते चलते देख बड़े हर्षित होते और क्या कहते,
छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, रुम झुम नाचे गाए छम छम करती डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, नाचे गाए कूद मचाए कान्हा कान्हा बोले रे, ललिता विशाखा संग में डोले एक पल ना छोड़े रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, बाबा बाबा मैया मैया राधा जो यूं बोले रे, वहाँ नंद घर नंद का लाला राधा राधा बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, महलन वारी भानु दुलारी श्याम सुंदर के प्राण है, नंद महल में नंद का लाला राधा जी का प्राण है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। दिन दिन लाडली सयानी होने लगी, मुख से बोलती है तो मानो किसी ने मिश्री घोल दी हो। वृषभानु बाबा को देख आनंदित हो दौड़ी दौड़ी जाकर गोद में बैठ जाती है। भानु बाबा अपने हाथों से लाली को झिमाते हैं। खिड़की पर बंदर आता है तो वृषभानु दिखाते हैं, लाली देख वो बंदर आ रहा है, झट खा ले वरना झपट के ले जाएगा। राधा झट से पिता के गले में हाथ डाल जोर से पकड़ लेती है। डरने लगती है तो श्रीदामा लकुट से बंदर को भगा देता है। वृषभानु की गोद में एक तरफ राधा एक तरफ सुबल बैठते हैं। प्रथम कौर खाने झगड़ते हैं, तब सुबल को कीर्ति रानी गोद ले लेती है और खिलाती है। वृषभानु कहते हैं कि जा राधे वह दोहनी ले आ। राधा दौड़ कर दोहनी उठाने जाती है पर उठा नहीं पाती, तो बाबा की तरफ देखती है तो कीर्ति मैया की गोद से सुबल दौड़ लगाता है दोहनी उठाने। उससे दोहनी उठी नहीं तो भैया बहन मिलकर घसीटने लगे। यह देख कीर्ति और वृषभानु हंसने लगे। दोनों भैया बहन आंगन में पिता की अंगुली पकड़ डोलते डोलते चलते हैं। मैया मैया बाबा बाबा बोलते हैं। जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं और कीर्ति मैया से कहते हैं, हाथ उठा के मैया मुझे गोद ही ले। कीर्ति देवी कहती है, बेटी दौड़कर आओ, अपनी मैया को हाथ पकड़ के उठाओ। यह देख राधे मैया को उठाने दौड़ती है। मैया का हाथ पकड़ के खींचने लगी। कीर्ति कहती है, बल लगा, देखो तुझमें कितनो बल है। राधा खींचते खींचते थकी तो कीर्ति मैया ने कहा, साथ सुबल भैया को बुला ले, वो तेरी मदद करेगा। राधे हाथ के इशारे से सुबल को बुलाने लगी। सुबल दौड़ आया, वो भी मैया का हाथ पकड़ खींचने लगा, पर मैया खड़ी न हुई तो दोनों श्रीदामा को बुलाने लगे। श्रीदामा दौड़ कर आया और खींचने लगे, पर मैया हिलती नहीं। फिर मैया अचानक खड़ी हो गई। तीनों बालक ताली बजाकर नाचने लगे, हमने मैया को खड़ा कर दिया, हमने मैया को खड़ा कर दिया। ऐसे नीत नई लीला करती है। एक दिन रानी लाली राधा और सुबल को लेकर आंगन में आई। कहा, यहीं बैठ, बहन भैया खेलो, बाहर मत जाना, बाहर हाउ आता है, हाउ जो बच्चे को डराता है। राधा कहती, मैया हाउ किसे कहते हैं? सुबल कहता है, हाउ कैसा होता है, पहले ये बता दे। मैया कहती है, हाउ का नाम नहीं बोलना चाहिए, वरना वह आकर तेरा गहना ले जाएगा। बाबा भी उसे नहीं आने देते, मुझे भी उससे बचा लेते हैं। दोनों कहते, अच्छा। दोनों आश्चर्य में पड़े। मैया उन्हें डरा के अंदर गई और श्रीदामा खेलते खेलते बाहर आए। राधा ने उसे पुकारा, भैया भैया। श्रीदामा चुम्मी करके बोला, क्या है? राधा कहती है, भैया हाउ कहाँ रहता है? श्रीदामा कहता है, ये हाउ किसने बताया? सुबल कहता है, अभी मैया हमें हाउ से डरने कह गई। श्रीदामा कहते हैं, अरे बहन
तुझे मैया झूठ में डराती है, यहाँ कोई हाउ नहीं आता। मुझे भी अभी तक डराती है, पर मैंने आज तक हाउ नहीं देखा। तीनों मिलके मैया के पास आए, बोले मैया तो हमें झूठ झूठ हाउ से डरा के बाहर क्यों नहीं खेलने देती? बाबा बाबा तीनों पुकारने लगे, बाबा बाबा देखो मैया हमें डराती है। वृषभानु आए, तीनों को गले लगाया, क्या हुआ? तीनों ने कहा मैया हमें डाव से डराती है। कीर्ति देवी कहती, श्रीदामा मुझे घर में काम नहीं करने देता। अब उसने यह रहस्य भी खोल दिया कि हाउ नहीं होता। वृषभानु बोले, बच्चों को डराओ मत, सखियों के हाथ में खिलाने दे दिया करो। राधा श्रीदामा से बोली, भैया तू मुझे बाहर खेलने ले जाएगा, मैं तुझे एक सुंदर गुड़िया दूंगी। श्रीदामा कहते हैं, अगर तू बाहर खेलने आए तो मैया को मत बताना, आंगन का दरवाजा बंद कर दे। देख लेगी मैया तो मुझ पर तुझ पर गुस्सा करेगी। कीर्ति देखने आई तो तीनों खिलौने से खेलने लगे। कुछ गोप बाला भी आ गई, सब मिलके खेलने लगी। रानी ने सबको बुलाकर खूब मेवा दिए और कहा, बेटी लाली को आंगन में खिलाओ, इधर उधर गली में मत जाने देना। सखी कहती, हाँ मैया। मैया अंदर गई, उतनी देर में छोटे भाई की बहू आई। चाची राधा को उठाकर अपने यहाँ ले गई, गले लगाती चुमती प्यार करने लगी। फिर राधे को उबटन किया, नहलाया, तन पोछा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर कीर्ति के पास लाई। बोली, जीजी लो। कीर्ति देवी ने देखा, आश्चर्य में पड़ी, अरे ये सब किसने किया? राधा कहती है, चाची ने। चाची बोली, जीजी धूल धूल सारा बदन हो गया था, ये देख मैं ले गई थी। कीर्ति बोली, बेटी तुम मेरी सीख नहीं सुनती हो, देख तेरी काकी मुझे उलाहना दे रही है। मैं जब नहलाने का काम लेती हूँ तो बाहर भाग जाती है, चोटी मुझे गुथने तू देती नहीं है, जबरदस्ती गुथू तो आंखों में आंसू भर लेती है। यह सुनकर राधा जी सकुचा गई, भोरे मुख से देखने लगी और फिर काकी के गले लिपट गई। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी के लिए अनेक रंग के वस्त्र निकालती, परंतु श्री राधे नीले वस्त्र ही पसंद करती। कीर्ति रोज नीले वस्त्र न पहनाए तो वे चुन्नी तो नीली ही पहनती। ये राज वे तथा वृषभानु समझ न पाए। वह नंदलाल को मैया पीले के बदले गुलाबी, हरा, नीला अंबर पहनाती तो वे नहीं पहनते, पीला अंबर ही पहनते। मैया न माने तो धरती पर लौट कर रोते, जिद करते। अंत में मैया की हार होती। हाँ, कृष्ण पटके तो सभी रंग के पहन लेते। इस बात के पीछे राज है, अपनी अपनी प्रीति ज्ञापन करने का भाव है। श्री राधा नीले वस्त्र और यही सोचती है, मैं अपने प्रियतम नीलमणि श्री कृष्ण के द्वारा आच्छादित हूँ, क्योंकि उनका रंग नीलमणि जैसा है। और श्री कृष्ण सोचते, श्री राधा पित्तवर्णी है, मैं पीले वस्त्र से यानी श्री राधे के द्वारा आच्छादित हूँ। श्याम के गले में मैया 5 रंग के फूलों की माला पहनाती। ये 5 फूल भक्ति रस के प्रतीक है। जिस रंग का फूल प्रकाशित होता उसी अनुसार गोपी उनके सुख का विधान करती थी। श्री राधा स्वभाव से महाभावमयी है। प्रेम एक है पर उनके अनेक भाव है। उनके भाव अनुसार ही अष्ट सखी है, यह हम देख चुके हैं। वह 8 भाव से श्री कृष्ण की ही पूजा करती है एवं मधुर भक्ति से पूजा करती है। श्री राधा के महाभाव का नाम अधिरूढ़ मोदन महाभाव, श्री कृष्ण के महाभाव का नाम अधिरूढ़ मादन महाभाव और सखियों के महाभाव को रूढ़ महाभाव। इस महाभाव को हम विस्तार से समझे तो हम श्री राधे कृष्ण सखियों के प्रेम को समझ पाएंगे। बोलिए युगल सरकार की जय।